और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शिमला से बड़ी खबर है जहां पर एचआरटीसी कर्मियों की दादागिरी सामने आई है। इसमें 2 युवकों को हल्की कहासुनी के बाद जमकर पीटा गया है। एचआरटीसी के 1 दर्जन कर्मियों ने मिलकर लड़कों को पीटा है। दरअसल कंडक्टर के साथ हुई लड़कों की बहसबाजी लड़ाई में तब्दील हो गई और देखते ही देखते एचआरटीसी की ड्यूटी पर तैनात नाइट स्टाफ पहुंच गया। मामले को सुलझाने की जगह सभी कर्मचारियों ने युवकों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। मारने वाले कुछ कर्मचारियों को यह तक भी मालूम नहीं था कि युवकों को क्यों मारा जा रहा है, आखिर इस लड़ाई की वजह क्या है। यह घटना रात 9 बजे की है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस बेरहमी से इन युवकों को पीटा गया है। मामले को सुलझाने की जगह इसे और बढ़ा दिया गया। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड की पूरा है। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामूली कहासुनी झगड़े में बदल गई। और शिमला से हमारे सहयोगी कपिल शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। कपिल, जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई है आरटीसी के मुलाजमीन के साथ और युवकों के साथ, इसकी वजह क्या थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पिछले कल का जो मामला है, इसमें अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस वजह से ये जो लड़ाई हुई, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2 युवक हैं जिनको मारा जा रहा है, बेरहमी से पिटाई की जा रही है एचआरटीसी कर्मियों। और वहां पर बहुत सारे एचआरटीसी कर्मी हैं जो वहां पर पिटाई उनकी कर रहे हैं और माफी भी वो युवक मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा जाता है और लगातार जो उनकी पिटाई की जाती है। और अब जो सवाल है वो पुलिस प्रशासन पर उठने लगे हैं कि जिस तरीके से 2 से 3 जवान हमेशा से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर तैनात होते हैं, लेकिन पिछले कल जब 9 बजे की ये घटना है तो उस वक्त एक भी पुलिसकर्मी वहां पर नजर नहीं आया और पुलिस को इसकी जानकारी तक अभी तक नहीं है कि इस तरीके की जो है कोई घटना भी हुई है और ना उन युवकों की तरफ से कोई एफआईआर या रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार जो है जो वो 2 युवक है उनको धमकी दी गई है कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो वहां पर कोई एफआईआर भी इसमें अभी तक नहीं हो पाई है। यानी चोरी और ऊपर से सीना जोरी, एक तरह से कहा जाए, पिटाई की गई है और उसके बाद युवकों को डराया धमकाया गया है कि पुलिस के पास ना जाए, कोई शिकायत इसमें ना की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का अब तक क्या कुछ कहना है, प्रशासन का इस बारे में अब तक क्या कुछ कहना है? जी, प्रशासन अभी तक इस पूरी घटना से जो है बेखबर है। अभी तक किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और खुद जो एचआरटीसी कर्मी है उनको भी ये किस तरीके की कोई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरीके से उसमें मारपीट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जी, चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो पुलिस की लापरवाही भी इसमें नजर आ रही, क्योंकि एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर पुलिस गार्ड या सिक्योरिटी एहलकार होते हैं और इसके बावजूद इस तरह का हंगामा हुआ है और एचआरटीसी के जो कर्मी हैं उन्होंने युवकों को पीटा है, लेकिन अब तक इस पर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे। नालागढ़ से भी बड़ी खबर है जहां पर रामशहर निवासी युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। आधा दर्जन के करीब लोगों पर हमले का आरोप है। पीड़ित पर हॉकी हमले का आरोप है। 2 बाइकों पर सवार होकर आरोपी आए थे। युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इसकी जांच शुरू की गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पूरे मामले में। तो आधा दर्जन के करीब लोगों ने युवक पर हमला किया है। पीड़ित पर हॉकी से हमले का आरोप है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जगत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगत, पूरा मामला क्या है, किस वजह से युवक पर यह हमला किया गया? जी, मैं आपको बताना, रामशहर का निवासी है जयपाल नामक युवक, जिसके ऊपर ये हमले की बात सामने आई है। ये पूरी घटना बीती रात की है। जब ये युवक अपने घर को वापस जा रहा था तो अचानक इसको किसी का फोन आया कि एक जगह पर आपसे मिलना है। तो जैसे ही ये उस व्यक्ति को मिलने के लिए गया तो वहां पर पहले से ही 2 बाइकों पर सवार होकर करीबन आधा दर्जन के ज्यादा जो लोग थे, इसने बताया जिसके मुताबिक कि आधा दर्जन के करीब युवा वहां पर उतरे। उन्होंने डंडे और होकियों से इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके कारण आसपास के लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने इसे आरोपियों से छुड़वाया और आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल इसकी जो हालत है उसे पहले स्थानीय सिविल रामशहर लाया जाएगा, उसके बाद
नालागढ़ के सिविल अस्पताल में इसका फिलहाल इलाज करवाया जा रहा है, जहां पर अभी भी जो इस युवक की हालत है वो गंभीर बनी हुई है। जगत से लड़ाई की क्या वजह पता चली? पहले की रंजिश है या फिर अचानक ये हमला किया गया है? इसकी आखिर वजह क्या है? पीड़ित से हमने इस बारे में बातचीत की तो उनका कहना है कि उसने आरोप अपने ससुर पर लगाया है कि इसकी शादी पिछले साल हुई थी और उसके बाद उसकी पत्नी कुछ दिन रहने के बाद अपने मायके चली गई। तब से लेकर लगातार इनकी आपस में लड़ाई झगड़े कई मामले सामने आ चुके हैं और उसने अपने ससुर और उसके ससुराल वाले हैं जो उनके ऊपर ही आरोप लगाया कि उन्होंने इसके ऊपर करवाया है और बार बार हमले करवाए जा रहे हैं पीछे, जैसे कि एक इसकी माँ और एक बहन को अपहरण किया गया, 20 किलोमीटर तक दौड़ाया गया और वहां पर उनसे मारपीट की गई। फिलहाल उस मामले में भी एक दोनों तरफ से बरोटीवाला पुलिस थाना में क्रॉस FIR दर्ज हुई थी और लड़की पक्ष ने भी आरोप लगाया था कि उनकी बिल्कुल। जगत, फिलहाल इस युवक की हालत कैसी जो अस्पताल में एडमिट है जिस पर हमला किया गया है? फिलहाल इसके जो सिर पे और टांगों पे और अन्य शरीर पे गहरी चोटों के निशान हैं, जिसके आज जो टेस्ट है वो आज इनके जो मेडिकल आज इनका और होगा, टेस्ट वगैरह होंगे, उनकी रिपोर्ट के बाद ही असल जो कारण जो ML की उस पे जो धाराएं हैं वो अन्य चेंज हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो इसकी हालत है गंभीर बनी हुई है और जो पूरा परिवार है वो सहमे में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीड़ित पर हॉकी से हमले का आरोप है और अपने ससुर पर ही पीड़ित ने हमले का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही कि आखिर इसकी वजह क्या है। आगे बढ़ेंगे, धर्मशाला से खबर है जहां पर G20 सम्मेलन की तैयारी कार्यक्रमों को लेकर बैठक की जाएगी। धर्मशाला में केंद्रीय कमेटी पहुंच चुकी है। कमेटी के पदाधिकारी हालात का जायजा लेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। जिला अधिकारी बैठक 10:30 बजे होगी। NIC हॉल में ये बैठक होनी है। तो धर्मशाला में G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज 10:30 बजे बैठक होनी है। कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक की जाएगी कि किस तरह से कहां पर कोई चूक न होने पाए, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो। 10:30 बजे केंद्रीय कमेटी भी पहुंच चुकी है और 10:30 बजे केंद्रीय कमेटी के साथ जो पदाधिकारी हैं उनकी ये बैठक होगी। तो आपको बताते चलें कि आने वाले दिनों में G20 की पूरे देश में जो बैठकें होने वाली हैं उसमें से हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी इसकी और धर्मशाला में इसकी बैठक होने जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। धर्मशाला में G20 सम्मेलन की तैयारी की जा रही है और इसी सिलसिले में आज 10:30 बजे केंद्र कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें धर्मशाला के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या सीमेंट प्लांट विवाद में अब भी कोई पेंच रह गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिलासपुर और सोलन के सीमेंट प्लांट के दरवाजे तो खुले लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। हालांकि कंपनी ने कर्मचारियों को काम पर बुला लिया है, मशीनों को दुरुस्त किया जा रहा है। देर शाम तक ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच नई शर्तों के साथ काम के एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उन्होंने कंपनी के सामने यह मांग रखी है कि उन्हें पहले की तरह ही डिस्पैच ऑर्डर मिलते रहेंगे। रेट कम होने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स की सबसे बड़ी मांग यही है कि उन्हें ज्यादा डिस्पैच ऑर्डर मिले। हालांकि हस्ताक्षर होने के बाद करीब 170 ट्रक सीमेंट लेकर अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए हैं। खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है क्योंकि जो आज ये रेट बना हुआ है ये अब सरकार की मध्यस्थता से जो रेट बना अब लोगों को तो उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो रेट है इस पे ट्रांसपोर्टर सरवाइव नहीं होगा क्योंकि 5-6 महीने से ट्रांसपोर्टर पीस ही रहा था। अब जो ये रेट बना उस पे ट्रांसपोर्टर अभी कोई उस पर खर्चा भी पूरा नहीं होगा ट्रांसपोर्टरों का। ये जो पिछले 67 डेज से हमारा जो अडानी ने सीमेंट फैक्ट्री में जबरन तालाबंदी कर दी थी, पिछले कल उसका मतलब कि मसला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार की मध्यस्थता के चलते हुए जो हमारा तालाबंदी का जो मतलब कि खोलने का जो मसौदा तैयार हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं VDF मैनेजमेंट को भी बधाई देता हूँ, माननीय सुखिंदर सिंह सुक्खू जी को भी बधाई देता हूँ। ढाबे होटल
और एक टायर पंचर तक की दुकानों के जितने भी लोग मतलब कि इस कारोबार से जुड़े हुए थे सब त्राही थे। चलो अब मसले का हल हो गया, फैक्ट्री खुल जाएगी तो सबका काम दोबारा लाइन पे आएगा, पटरी पे ज़िंदगी लौटेगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बीटीएस को। और अब सोलन के दाड़ा घाट की ये तस्वीरें देखिए, यहां भी अब जल्द ही प्लांट चालू होने की बात कही जा रही है। गतिरोध खत्म होने के बाद कंपनी के बाहर सभी ट्रक ऑपरेटर्स पहुंचे, जहां सीएम के साथ बैठक में शामिल हुए उनके नेता ये बताते दिखे कि आखिर किन शर्तों पर सहमति बनी है। यहां के ऑपरेटर्स रेगुलर और पहले से ज्यादा डिस्पैच पर खुद को तैयार बताते नजर आए। और ब्रेक के बाद शिमला से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ओलावृष्टि के दौरान बिजली गिरने से धमाका हो गया है। यह धमाका संजौली कॉलेज के पास हुआ है। हालांकि इस धमाके से जनहानि की सूचना नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ओलावृष्टि के दौरान बिजली गिरने से धमाका हुआ है। यह धमाका संजौली कॉलेज के पास हुआ है। हालांकि इस धमाके में कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्योंकि लगातार यहां पर मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। तो शहर के संजौली कॉलेज के नजदीक यह धमाका हुआ है। आपको बताते चले कि धमाके से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोग सहम गए। बिजली अचानक कड़की और उसके बाद यह धमाका हुआ है। शिमला से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ओलावृष्टि के दौरान बिजली गिरने से धमाका हो गया है। यह धमाका संजौली कॉलेज के पास हुआ है। हालांकि इस धमाके से कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। और अब बात करेंगे सीएम के दौरे की। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा है। पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर भी विस्तार पर भी इसमें चर्चा संभव है। केंद्र मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम। इसके अलावा अलवर में आज विधायक राजेंद्र राणा के बेटे के समारोह में भी शिरकत करेंगे। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक हैं राजेंद्र राणा। तो उधर आज रात उदयपुर में रुकने का सीएम का कार्यक्रम है। अब हिमाचल प्रदेश में परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। सीएम ने यही सोचकर एचपीएसएससी को भंग करने का फैसला कर डाला। सीएम ने कहा कि एचपीएसएससी का काम नए आयोग के गठन तक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग देखेगा। उन्होंने कहा कि एचपीएसएससी में ऊपर से नीचे तक के कर्मचारी 3 साल से परीक्षाओं का पेपर लीक करने में शामिल थे। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक पर सीएम सुक्खू का सबसे बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग। अब एचपीपीएससी देखेगा एचपीएसएससी के सभी काम। प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर सीएम सुक्खू ने महाप्रहार कर डाला। सीएम ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के लिए बदनाम हो चुके हिमाचल कर्मचारी चयन हमीरपुर को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी और इंक्वायरी टीम ने तथ्यों को पाया। इस आधार पर आज जब सुबह फाइल मेरे पास आई, उस पर हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि निलंबित किया गया था उसको भंग कर दिया गया है, उसकी कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है। सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद ही दिसंबर महीने में एचपीएसएससी द्वारा आयोजित जेओटी आईटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था,
जिस पर सीएम ने फौरन एचपीएसएससी हमीरपुर को निलंबित कर दिया था। सीएम के निर्देश पर विजिलेंस की टीम और आईएएस अभिषेक जैन पूरे मामले की अलग अलग जांच कर रहे थे। दोनों की जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बीते 3 सालों में हुए पेपर लीक में एचपीएसएससी में तैनात ऊपर से नीचे तक कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे, जिसके बाद सीएम ने भ्रष्टाचार की जड़ बन चुकी एचपीएसएससी के ही खात्मे का फैसला कर डाला और नए आयोग के गठन तक एचपीएसएससी के सभी काम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंप दिए हैं, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के भविष्य पर कोई असर ना पड़े। हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो हमीरपुर में चयन आयोग है उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक शामिल थे और इस दृष्टिकोण से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। और हम हिमाचल के जितने युवा हैं, हमने पहले भी कहा है कि अब आपकी परीक्षाएं जो अभी जब तक जो जिनके रोल नंबर चले गए हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा और जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की जो चेकिंग है वो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाएगी। और जो आगे इंटरव्यू होने हैं उन इंटरव्यूओं को भी जब तक की नई एजेंसी नहीं आ जाती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही। सरकार ने भले ही एचपीएसएससी का काम एचपीपीएससी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसका एक भी भ्रष्ट कर्मचारी फिर से परीक्षाओं में धांधली की वजह ना बन पाए। इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि एचपीएसएससी के कर्मचारियों को दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा। जो भी कर्मचारी हमारे हमीरपुर में कार्यरत थे उनको सबको सरप्लस रूट में डाल दिया गया है, सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार में वो लिख कर देंगे। देश में काफी रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, कई विभागों की नौकरियां निकल रही है। उस दृष्टिकोण से हमने सोचा कि अभी तो पहले इस कर्मचारी चयन। सीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं, जिनका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पेपर लीक कराने में कई बड़े चेहरे भी शामिल थे, जिनका नाम सामने आने पर कभी न कभी भूचाल जरूर आएगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। मैक्लोडगंज थाने में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस। एक टूरिस्ट के साथ धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित शख्स ने अपने ही साथी की शिकायत की है। ट्रैवलर साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत कर्नाटक के सॉफ्टवेयर डेवलपर रेशमा दुग वेंकट साई चरण ने दर्ज करवाई है। शिकायत के मुताबिक अजय चौधरी नामक युवक ने धोखाधड़ी की है। अजय चौधरी पर फोन, वॉलेट और एयरपॉड्स प्रो 2 चुराने का आरोप लगा है। 1,80,000 रुपये विड्रॉ करने का भी आरोप लगा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दोस्तों से भी पैसे मांगने का आरोप लगा है। आरोपी फोन की लोकेशन बंद कर चुका है। पुलिस ने धारा 380 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साई चरण की श्रीनगर यात्रा के दौरान अजय चौधरी से मुलाकात हुई थी। आखिर क्यों एचआरटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना जरूरी है और क्यों सरकार इसके लिए पूरी ताकत से लगी हुई है? इसके लिए आप देहरा से आई यह तस्वीर देखिए। यहां एचआरटीसी की एक बस से इतना धुआं निकल रहा था कि देखते ही देखते सड़क पर धुआं फैल गया। पीछे चल रही कार के ड्राइवर को रास्ता देखना मुश्किल हो गया। बस ड्राइवर को पता था कि बस की हालत क्या है, फिर भी वो अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। सोचिए कि बस से निकलते ऐसे धुएं के बीच लोगों का क्या हाल होता होगा। एचआरटीसी की बसों का यह हाल नया नहीं है। गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। सोचिए एचआरटीसी की ऐसी बसों से कितना प्रदूषण फैलता होगा। बताया जा रहा है कि यह बस देहरा से धर्मशाला जा रही थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बद्दी के काठा में अल्टीमेट
फ्लेक्सीपैक कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। देश भर में कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। बद्दी के काठा में कंपनी के दफ्तर पहुंचने के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए। छापेमारी से कंपनी में हड़कंप मच गया है। कंपनी पान मसालों के पैकेजिंग का सामान बनाती है, जिस पर टैक्स चोरी का आरोप है। इनकम टैक्स विभाग की टीम को काठा से कई दस्तावेजात बरामद हुए हैं। मंडी शहर में 2 दिनों से की दिव्यता में रमा हुआ है। यहां के अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में अब तक 190 से ज्यादा देवी देवता पहुंच चुके हैं। ज्यादातर देवता उसी पंडल मैदान में विराजे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में दुनिया भर के लोग आते हैं जो यहां विराजित देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। परंपरा के तहत यहां देवता मेले का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के देवी देवता मंडी के राजा राज माधव मंदिर में विराजित भगवान से मिलने आते हैं। उधर मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में साबरी बंधुओं के प्रोग्राम पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर साबरी बंधुओं का वीडियो शेयर कर लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसमें साबरी बंधुओं की कव्वाली पर एतराज जताया जा रहा है। बता दें कि महोत्सव के दिन साबरी ब्रदर्स का परफॉर्मेंस हुआ था, जिन्होंने जैसे ही कव्वाली गाना शुरू की, लोग विरोध करने लगे। उनके गीतों को दूसरे धर्म से जुड़ा गीत बताकर विरोध हो रहा है। में मौसम बदल गया है। मंगलवार को अटल टनल और रोहतांग सहित ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं शिमला में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई। और अब मनाली की तस्वीरें देखिए। समनाली में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सोमवार रात से ही ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 1 हफ्ते से तापमान तेजी से ऊपर जा रहा था, जो बर्फबारी के बाद नीचे आ गया है, और लोग जिन गर्म कपड़ों को अंदर रखने की में थे, उन्हें फिर से निकालना पड़ रहा है।